नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि साउथ मुखी मकान में हम ऐसी कौन सी सावधानियां रखें, कौन सी ऐसी व्यवस्था जमा करके रखें जो साउथ मुखी मकान हमको अपार सफलता देने वाला हो। यह अपार सफलता कैसे दे सकता है, इसका क्या क्या अपने वास्तु के आधार से जीवन में उतारें कि यह काफ़ी हो, हानि नहीं पहुंचा पाए। आज हम दक्षिण मुखी के प्लॉट के सबसे महत्वपूर्ण कि अग्नि कोण को या अग्नि के तत्व को बैलेंस रखने की बात कर रहे हैं। अग्नि कोण, यह कोण जो है ईस्ट और साउथ के कोण को कहते हैं। 135 डिग्री पर यह आता है। यह अग्नि का क्षेत्र 135 से लेकर के 225 डिग्री के क्षेत्र में यह साउथ का वाल आता है। जो सबसे ज़्यादा अग्नि का क्षेत्र कहलाता है वह 135 से लेकर के 170 डिग्री तक, 80 डिग्री तक, 90 डिग्री तक, अर्थात 190 डिग्री तक अगर आप इसको अग्नि के तत्व को बैलेंस बना करके रखते हैं, ऐसा तत्व वहाँ नहीं आने देते हैं जो इस तत्व को प्रभावित कर सके। जैसे अग्नि में अगर जल को आप डालेंगे तो जल क्या है, जल का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और अग्नि को बुझा देगा, अर्थात अग्नि तत्व को मध्यम कर देगा, धीमा कर देगा, उसमें तेज नहीं रहने देगा, गति नहीं रहने देगा, उसका वेग समाप्त कर देगा। तो ऐसे स्थिति में आपके जीवन में कई समस्याएं आ सकती है। यह साउथ मुखी के लिए सबसे आवश्यक है कि इस समस्या को अपने जीवन में ना आने दें, अपने जीवन में इसे जो है सो बुरा प्रभाव नहीं लाने दें। इस चीज़ को करना है। तो हम इसके लिए करना क्या है, इसका तत्व अग्नि, इसका देवता मंगल, यह मंगल और अग्नि दोनों को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। पत्रिका में मंगल अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साउथ मुखी आपका ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा। साउथ मुखी जो आपका क्षेत्र होगा ना, ऑटोमेटिक आपका डिस्टर्ब ही आएगा, डिस्टर्ब अपने आप हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखना आवश्यक है। साउथ मुखी मकान में जो जो सावधानियां रखने की है वो सबसे पहले है कि आज जो हम बताने जा रहे हैं कि अग्नि तत्व को बैलेंस रखना है, मंगल को व्यवस्थित रख रहे हैं। मंगल व्यवस्थित पत्रिका में आपको रखने के लिए घर से जब भी निकलें तो आप एक जो गुड़ का ढेला है खा करके और पानी पी करके निकले। ये इससे क्या होगा कि मंगल सही होगा। मंगल सही होगा तो इसका मतलब अग्नि आपका सही हुआ। जब अग्नि आपका सही हुआ तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वह नहीं आएगा। साउथ मुखी आपके लिए अपार धन देने वाला होगा, फल देने वाला होगा, अच्छा परिणाम देने वाला होगा। तो इसी चीज़ को हम आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चीज़ कि अग्नि क्षेत्र में अग्नि को डालें, उसमें दूसरे तत्व को प्रवेश नहीं करने दें, समावेश नहीं करने दें। अग्नि क्षेत्र में अग्नि अर्थात किचन जो है आपका अग्नि क्षेत्र में होना चाहिए। जिस मकान में जो साउथ मुखी है आप उसमें अपना घर बनाने चाहते हैं तो सावधानी पहला कि आपको किचन जो है अग्नि के क्षेत्र में ही रखना होगा। अगर आपने किचन उठा करके दूसरे क्षेत्र में बना दिया, अर्थात ईशान कोण में बना दिया, ईस्ट और नॉर्थ के क्षेत्र में बना दिया, तो आपका अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगा। जल के क्षेत्र में अग्नि चला गया तो जल में कभी भी अग्नि जो है सो फलीभूत नहीं हो पाता है, बुझ जाएगा। तो इसका मतलब अग्नि से संबंधित जो क्षेत्र आ रहा है, अग्नि का जो प्रभाव है आपके जीवन में अच्छे परिणाम देने वाला है, वो सारे चीज डिस्टर्ब हो जाएंगे और अग्नि का डिस्टर्बेंस आपके जीवन में कैश फ्लो बंद हो जाएगा, आपका व्यापार ठप हो जाएगा, आपके जीवन में जमा पूंजी जो है वह बीमारी इत्यादि में जाने लगेगा। आपको पता भी नहीं लगे कि घर की स्त्रियां कैसे बीमार हो गई और घर की बीमारियां जो बीमारी है आपके लिए बहुत ही धन खर्च करने वाला हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ करना है। अब दूसरा चीज है कि आपका प्रवेश द्वार बिल्कुल निश्चित जगह पर वास्तु के आधार से बनाना है, वृत्त छत में बनाना है। अर्थात ये समझिए कि अग्नि
कोण से चल करके नैऋत्य के कोण पर जो आपका साउथ पूरा भुजा है उसमें आपको तीसरे और चौथे पद में आपको जो है सो इसको बनाना, अर्थात 90 भाग में बांट करके 2 भाग को छोड़ दें अग्नि के तरफ, उसके बाद तीसरे चौथे पद में आप अगर अपना प्रवेश द्वार बना लेते हैं, वहाँ किसी प्रकार का रंग रोगन इत्यादि जल से संबंधित जो कलर है उसको नहीं लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा, फलदायक होगा, क्योंकि आप अग्नि तत्व के क्षेत्र में अपना घर बना रहे हैं और अग्नि को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज आपको समझना आवश्यक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अग्नि क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करना। क्या क्या चीज़ से डिस्टर्ब होता है, वहाँ आप टॉयलेट बना दिए, वहाँ अंडर टैंक वाटर का बना दिए, वहाँ बोरिंग बना दिए, आप वहाँ जो है वहाँ का कलर आप जो है सो ब्लैक या तो नीला कर दिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में इसका कुप्रभाव होने लगेगा। तो आप सब चीज़ व्यवस्थित बना रहे हैं, द्वार भी सही बना रहे हैं, लेकिन जल तत्व की प्रधानता वहाँ अगर आपने दे दिया अग्नि में, तो अग्नि तत्व के जो परिणाम देने वाला है वह आपका समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जो है सो अग्नि का बुरा प्रभाव होने लगेगा। तो वास्तु के ये सारे टिप्स जो हैं, ये जो समझना है कि अग्नि साउथ मुखी मकान में अग्नि क्षेत्र को प्रज्वलित करके रखें, बैलेंस करके रखें, तो आपको ये करोड़पति बना देगा, सोना उगलेगा इस घर में। तो ऐसे क्षेत्र है, आपका संतान में वृद्धि होगी, संतान डिस्टर्बेंस नहीं होगा, घर में स्वास्थ्य सभी का अच्छा रहेगा, क्योंकि पौष्टिक खाना जब आपको सभी पूरी परिवार को मिलेगा, आपकी सोच अच्छा रहेगा, आपका जो है दुविधाजनक नहीं रहेगा, किसी चीज़ में एक ही चीज़ में अटक करके मंथन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे जो है साउथ का जो है और पूर्व साउथ मंथन का क्षेत्र है, यहाँ आप डिस्टर्ब कर दिए तो आप उसी में घूमते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ है जो वास्तु के आधार से हम आपको बता रहे हैं, इस चीज़ को सावधानी रखना आवश्यक है। तो आप जो वास्तु है वह 5 तत्वों का खेल है। तो 5 तत्व में जो अग्नि तत्व है वह ऊष्मा का तत्व है, आपको बैलेंस रखना इसको आवश्यक है, क्योंकि आप साउथ मुखी मकान बनाने जा रहे हैं। साउथ मुखी मकान में अग्नि तत्व का वो क्षेत्र है, उसको अगर आप डिस्टर्ब कर दिए घर में वास्तु के असंतुलन के आधार से, 16 जून को आपने व्यवस्थित करके नहीं रखा जो है, तो उसका परिणाम आपके जीवन में गलत आने लगेगा। तो आप कहेंगे कि वास्तुशास्त्री ने तो बनवाया भी था, गुरुजी से पूछ करके बनवाया था, लेकिन घर में बहुत सारे ऐसे अगर आप दोष उत्पन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फलीभूत नहीं होगा। कभी भी दक्षिण के दिशा के तरफ आपको तालाब, नदी, नाला नहीं रहना चाहिए, जल तत्व का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, गलत दिशा में टॉयलेट नहीं बना होना चाहिए, गलत पद में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, मुखिया का जो आपका सोने का कमरा है, शयन कक्ष है, वह गलत दिशा में नहीं हो, प्रॉपर पद में हो। तो अग्नि अगर बैलेंस है तो साउथ मुखी मकान आपके लिए अपार धन संप्रदा देने वाला होगा। तो इसी चीज़ को आज हम बताने जा रहे हैं कि दक्षिण मुखी मकान वाले सावधान हो जाए, और क्योंकि वास्तु से व्यवस्थित होकर के अपने जीवन में मकान को बनाएं और अपना लाभ लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगला जो वीडियो आएगा कि अगर नैऋत्य कोण कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है तो मुखिया पर क्या प्रभाव होता है, घर में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।